नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के अंतर्गत आज हम देखेंगे पाठ 11 कार्य ऊर्जा। इसके पहले इसी चैप्टर के दो भागों का हमने अध्ययन किया है। उसमें हमने कार्य किसे कहते हैं और कार्यों के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त की है। आज हम ऊर्जा के स्रोत की जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊर्जा और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोतों के दो प्रकार है। पहला है पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। और ऊर्जा के स्रोत का दूसरा उदाहरण है अपारंपरिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, समुद्र लहरों से प्राप्त ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का समावेश होता है। ऊर्जा के स्रोत। पहला प्रकार है पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मनुष्य सुदीर्घ काल से सतत जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, उन ऊर्जा को स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे मनुष्य पारंपरिक काल से जिस ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहा है, उनको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में गाय तथा भैंस के गोबर से बनाए गए उपलों, वनस्पतियों से प्राप्त खरपतवार तथा लकड़ी, कोयले आदि का समावेश किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस का भी समावेश इसमें किया जाता है। इन ऊर्जा स्रोतों का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते हुए उपयोग पर ध्यान दें तो कोयले, पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित होने के कारण इनके समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। अतः ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के वैकल्पिक तथा पूरक स्रोतों का उपयोग श्रेयस्कर होगा। इसी को ध्यान में रखकर ऊर्जा के दूसरा प्रकार यहाँ पर आता है अपारंपरिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें सबसे पहला प्रकार है सौर ऊर्जा का। अब अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे? तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का पूर्व काल में उपयोग नहीं के बराबर होता था। ये ऊर्जा स्रोत अखंड तथा अक्षय है और अलग अलग रूप में इनका उपयोग किया जाता है। से पहला प्रकार है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा किसे कहेंगे? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सौर जल तापक यानी सोलर बैटरी के द्वारा सौर जल तापक का उपयोग निर्माण किया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाली संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा यह पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाली संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत है। सौर चूल्हा, सौर जल तापक और सौर शुष्क, सौर सेल इत्यादि साधनों के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इन साधनों के द्वारा हम सौर ऊर्जा का उपयोग दैनंदिन जीवन में करते हैं। सौर विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा अधिक परिणाम में निर्मित की जा सक रही है और सौर विद्युत संयंत्र के द्वारा भी सौर विद्युत ऊर्जा का निर्माण सौर ऊर्जा से किया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाई जा रही है। इसमें अनेक सौर सेल का एक साथ उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के स्रोतों के अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा के दूसरा प्रकार है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किसे कहेंगे? देखिए, पवन ऊर्जा परियोजना, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पवन ऊर्जा की परियोजना निर्मित की जाती है। चित्र में हम उस प्रकार की परियोजना का एक उदाहरण देख सकते हैं। तीव्र गति से बहने वाली हवा का उपयोग करके पवन चक्की द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है, जिसमें पवन चक्की का उपयोग कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। इस पवन चक्की के उपयोग से बहुत सी विद्युत की निर्मित की जा सकती। तीसरा प्रकार है सागरीय ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा में सागरीय लहरों से प्राप्त यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। समुद्र की खाड़ी के किसी संकरे भाग को चुनकर उस स्थान पर एक दीवार बना दी जाती है और इस दीवार पर समुद्र में ज्वार भाटे से निर्माण के समय उनकी तेज लहरों द्वारा दीवार पर बैठाए गए जनयंत्र घूमने लगते हैं और बिजली का निर्माण करते हैं। इसके बाद है
जल विद्युत ऊर्जा। अब जल विद्युत ऊर्जा बहुत ऊंचे स्थान पर निर्माण की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से तैयार की जाती है। ऊंचे स्थान पर बांध में संग्रहित पानी टनेल की सहायता से नीचे लाकर जनिंद्र की पत्तियां घुमाई जाती है और इस पद्धति से विद्युत उत्पन्न करने वाले केंद्र को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। महाराष्ट्र में कोयना बांध पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। ऊर्जा के स्रोत में अगला प्रकार है समुद्री लहरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। समुद्री लहरों से निरंतर आते जाते समय किसी भी स्थान पर पानी ऊपर नीचे होता रहता है और इस क्रिया का उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आज के युग की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। बिजली की कमी की समस्या का समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यूरेनियम, थोरियम जैसे भारी तत्वों के परमाणुओं के अपघटन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का उपयोग करके बिजली का निर्माण किया जाता है। यानी परमाणु का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, तो उसकी बिजली निर्माण के लिए भी हम कर सकते हैं। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा होती है। ऊर्जा की बचत और उसकी हरित ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजली की बचत एक अर्थ में विद्युत का निर्माण ही है। हम जिस प्रकार से बिजली का बचत करेंगे तो हम वह बची हुई बिजली दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आवश्यकता न होने पर बल्ब का स्विच बंद रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक उपयोग करना आदि ऊर्जा के बचत के तरीके हैं। जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर कार्बन, धुआं तथा उनके विभिन्न घटक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, उन्हें हरित ऊर्जा स्रोत कहते हैं और वर्तमान समय में ऐसे स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, इस घटक को हम यही समाप्त करते हैं, पर इस घटक की पूरी जानकारी के लिए हमको इस घटक के उपक्रम को जानना आवश्यक है। अपने विद्यालय अथवा घर पर विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए तुम कौन से प्रयास करोगे? अपने सहपाठियों तथा घर के सदस्यों के साथ चर्चा करके इनकी सूची अवश्य बनाएं और इनका पालन करें, ताकि ऊर्जा की बचत कैसे हो सकती है इसके संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ऊर्जा की बचत करने के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न साधनों की जानकारी प्राप्त करो और इसकी जानकारी अपने कक्षा में सभी के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।